सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ, जिनकी वजह से ही और जिनके नाम पर ही आज हम इस मंच पर खड़े हैं और इस समाज को, इस कम्युनिटी को एक नई दिशा और दशा देने वाली समस्त सरदारी को प्रणाम करती हूँ। आपको ये कहूंगी चले जाइए कि अभी लगातार बात आ रही थी डर की, और मैंने तो कहीं सुना था कि डर के आगे जीत है, और इसलिए मैंने दोनों पार्टियों को पटक देकर अपनी जीत सुनिश्चित की। और बाबा साहब का आशीर्वाद ही मेरे साथ था, मेरे माता पिता का और समस्त जनता का आशीर्वाद था कि भरतपुर संभाग की सबसे बड़ी जीत मैंने दर्ज की। देखिए, हम सब एक होने की बात लगातार वक्ताओं ने कही, कई वरिष्ठ विधायकों ने भी कही, लेकिन जब हम धरातल की बात करें तो धरातल पर जब हम एक होने की बात आती है तो हम सब इस हाथ की तरफ फैले हुए नजर आते हैं। अब आवश्यकता यह है कि हम सबको मुट्ठी बनना पड़ेगा, तब जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। आपको एक उदाहरण देती हूँ कि बयाना विधानसभा जिससे मैं जीत कर आई हूँ, उस विधानसभा में एक नन्नू वाल्मीकि की हत्या हो गई, और क्योंकि वो रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट से दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों में लगभग 10 से 15 दोनों पार्टियों से टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन जब न्याय दिलाने की बात आई तो मेरे अलावा कोई भी उस वाल्मीकि परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये कितनी विडंबना की बात है। और मैंने उनके साथ लड़कर न्याय दिलवाया, और जो भी सुविधाएं उनको हो सकती थी, जो भी लाभ मिल सकता था, वो दिलवाया। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि जब हम सब बात करते हैं कि हम SC/ST की एक ताकत बने, लेकिन यहां से बाहर जाकर क्या बात करते हैं कि हम ये समाज के, हम वो समाज के, हम वो समाज के। ये कहां तक ठीक है? और मैंने तो क्योंकि मेरा लगातार क्षेत्र में बनी रहती हूँ, जनता से सीधा जुड़ाव भी है, मैंने देखा, क्योंकि जब जोगेश्वर भाई साहब भी कह रहे थे कि SC/ST के विधायक की बात होती है तो बात आती है कि हमें सीधा साधा और उल्टा चाप चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन आपको बात बताऊं कि अगर हम प्रयास करते हैं, जनता से जुड़ाव करते हैं, तो वो परिभाषा भी बदलती है, और मेरे बयाना की विधानसभा की जनता ने ये परिभाषा बदल के दिखाई है। क्योंकि ये बड़ी बात होगी कहना, लेकिन पढ़े लिखे विधायकों में गिनती की जाए तो मैं भी आपकी दया से, मेरे माता पिता ने भी कम नहीं पढ़ाया, डॉक्टरेट हूँ, LLB हूँ, MA हूँ, तो पढ़े लिखे होने का फायदा क्षेत्र की जनता ने भी मुझे दिया। लेकिन मैंने देखा है कि राजनीतिक प्रभुत्व की हम बात करें तो हमारी बातें क्यों नहीं पूरी हो पाती, कि हमारे जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो 4 लोगों से घिरे हो जाते हैं और उन 4 लोगों की बात ही गुलामी करने लग जाते हैं। लगातार बयाना विधानसभा का ये रिकॉर्ड रहा। मैंने कई बार देखा, अभी एक विधायक बनने के बाद एक बस्ती का कार्यक्रम था जिसमें जाने का मौका मिला, तो वो लोग कह रहे थे कि हम बहुत समय से हैंडपंप एक नहीं लग पाया। अच्छी खासी बस्ती थी, करीबन 500,000 वोट थे, SC समाज की बस्ती थी, और लगातार 10 सालों से SC समाज के विधायक वहां हो सकते हैं तो वही थे, उन्हीं के समाज के थे, लेकिन उन्होंने अपनों की पीड़ा को भी नहीं समझा। तो ये समझने की बात है कि जो हम लोग चुन के भेज रहे हैं वो व्यक्ति हमारी बात को, हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए योग्य है या नहीं, ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। और क्योंकि वक्ता भी बहुत है, मौसम भी बिगड़ रहा है, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ऋतु बनावत विधानसभा के सदस्य मुझे जनता ने बनाया है,
जब जब जरूरत होगी समाज को, तब तक आपकी आवाज बुलंद करने में, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है, आपके स्वाभिमान का डर है, आपके स्वाभिमान को बनाए रखने की बात है। तो मैं आपके हितों की सुरक्षा के लिए सदैव खड़ी रहूंगी आपके साथ। और आपने यहाँ बुलाया अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी। पहले भी एक कार्यक्रम में आना हुआ जब नववर्ष का कार्यक्रम हुआ, और आज भी मेरा आना हुआ, तो मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि आपने ये मंच तैयार किया। और एक बात अभी और ध्यान में आई कि सब जने कह रहे थे कि विधानसभा में मूर्ति नहीं है, और अभी मुख्य सचेतक साहब भी यहाँ बैठे थे। कोई भी पार्टी विप जारी करती है, आपने सुना होगा। अगर हमारे समाज की विप जारी हो तो उसका उल्लंघन कोई विधायक कर सकता है क्या? तो मैं तो कहूंगी कि संस्थान की ओर से ऐसी विप जारी होनी चाहिए जहां पर अधिकारों की बात हो, सबको एक जाजम पर आना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगी, आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय राजस्थान।